दौर था 1991 का, जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हर तरफ गोलियों और बम धमाकों की गूंज थी। अमेरिकी सेना किसी भी कीमत पर दुश्मनों और आतंकवादी ठिकानों को मिटाना चाहती थी। पर वहीं एक अमेरिकी सोल्जर जैक स्टार्क्स केवल एक ऐसा शख्स था जिसके कानों ने इस शोरगुल के बीच मासूमों की चीखें, उनकी मदद की पुकार सुनी। उसने देखा कि उसकी सेना द्वारा बंदी बनाए गए इराकी लोगों में एक बच्चा भी शामिल था। बच्चे को डरा हुआ देख जैक उसे छुड़ाने गया, लेकिन तभी उस बच्चे ने एक गन निकाली और सीधा जैक के सिर पे गोली दाग दी। जैक दर्द से तड़पता वहीं गिर पड़ा। कुछ समय बाद घायल सैनिकों को मिलिट्री कैंप पर लाया गया, जिनमें जैक भी शामिल था। मेडिकल टीम ने जैक की जांच की और पाया कि वो मर चुका था। वे उसे मुर्दा घर ले जाने ही वाले थे कि तभी अगले ही पल अचानक ही जैक ने आंखें खोली, जैसे मौत से जाग उठा हो। जैक को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। एक लंबे इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि दिमाग में चोट लगने की वजह से उसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया हो गया है, जिस वजह से जैक को उसके भूतकाल की बहुत सी बातें अब याद नहीं रहेंगी, और जो कुछ दर्दनाक यादें होंगी उसे उसका दिमाग अपने आप उसके भीतर ही दबा देगा। जैसे कि गोली लगने वाली दर्दनाक घटना उसे याद नहीं रहेगी। करीब 1 साल तक मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, और फिर पूरी तरह ठीक होने के बाद जैक अपने घर की तरफ चल दिया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो हर किसी में अपनापन तलाश करता, हर किसी की मदद करता। ऐसे ही घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक औरत और उसकी छोटी बच्ची सड़क के किनारे नजर आई। वो औरत नशे में इतनी धुत थी कि खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। जैक मदद के लिए उनके पास गया। बच्ची ने जैकी के तौर पे अपना परिचय दिया और बताया कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। जैक उनकी गाड़ी ठीक करने लगा। इसी बीच बच्ची ने जैक के बैग में उसका मिलिट्री टैग्स देखा, जो उसे पसंद आ गया। जैक ने कहा कि वो उसे रख सकती है। जैकी बहुत खुश हुई। इतने में ही उनकी गाड़ी ठीक हो गई। तभी जैकी की माँ जेन गुस्से में आई और जैक को ही गालियां देने लगी। जैकी ने अपनी माँ को समझाया कि जैक उनकी मदद कर रहा था, पर नशे में धुत जेन कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। उसने जैक को तुरंत वहां से जाने को कहा। जैक ने बुरा नहीं माना और मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद एक अजनबी ने जैक को लिफ्ट दी, लेकिन दोनों थोड़ी ही दूर गए ही थे कि तभी एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोक ली। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैक अब कोर्ट रूम में बैठा था, जहां उस पर मुकदमा चल रहा था। दरअसल उस दिन जब जैक एक अजनबी से लिफ्ट लेकर घर लौट रहा था, तब वहां कोई भयानक घटना घटी। हालांकि एमनेशिया के कारण जैक को उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। घटना स्थल पर वो पुलिस वाला मृत पाया गया। उसे 3 बार गोली मारी गई थी। कुछ ही दूरी पर जैक भी घायल पड़ा था, जिसे उस पुलिस वाले की गोली लगी थी। जैक के पास ही एक बंदूक भी पड़ी थी, पर वो अजनबी जिसने जैक को लिफ्ट दी थी वो गायब था। क्राइम सीन देखकर पुलिस को यही लगा कि जैक ने पुलिस वाले को मारा, पर मरने से पहले पुलिस वाले ने भी जैक पर